दोस्तों अगस्त ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन बारिशें जो हैं लगभग हर एरिया में रोज़ ही बरस रहा है पानी। तो दोस्तों बारिश के पानी में वो जादू होता है कि बस थोड़ी सी फुहार भी अगर किसी प्लांट पे पड़ जाए ना, तो मुरझाए पौधों में नई जान सी आ जाती है। क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उनकी भरमार होती है जो प्लांट्स को एक नया जीवन देती है। बारिशों का पानी एक नेचुरल फर्टिलाइज़र तो प्रोवाइड करता ही है हर प्लांट को, साथ ही ये प्लांट की ग्रोथ को 10 गुना फास्ट भी कर देता है, यानी कि बहुत ही पौधे हरे भरे और बढ़त भी उनकी 10 गुना फास्ट हो जाती है। तो बस इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम अगस्त खत्म होने से पहले ढेर सारी कटिंग लगा लेंगे, ताकि सर्दियाँ या गर्मियों में किसी भी तरह से अगर कोई पौधा खराब हो जाता है हमारा, तो हमारे पास दूसरा पौधा रेडी। दोस्तों बरसात के मौसम का ना हर गार्डनर को इंतज़ार रहता है, क्योंकि यही वो मौसम है जब हम ढेर सारे प्लांट फ्री में ही रेडी कर सकते हैं। तो देखिए स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत पौधा, सर्दियों में भी ये इस तरह रहता है, लेकिन बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ने पे थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, और अब बिल्कुल पीक पर इसकी सुंदरता है। इतने सारे इसमें से पप्स निकल रहे हैं, यानी कि इसके रनर्स निकल रहे हैं, और देखिए इस तरह इनकी रूट्स भी काफ़ी सारी बन चुकी हैं, ऑलरेडी इनकी रूट्स हैं। तो यहाँ तक आप इसको मिट्टी में दबाएंगे कट करके, क्राउन एरिया इसका नहीं दबाएंगे। और आप देखें इस तरह से मैंने ये भी लगा दिया था, तो बहुत ही खूबसूरती से ये चल रहा है। देखिए बस मैंने नीचे का जो है ना पार्ट मिट्टी में दबाया है, और इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। और ये प्लेन वाला है, तो इस तरह से आप इनके रनर्स को मिट्टी में लगा लें। पानी में भी लगा सकते हैं, बारिश का पानी बिल्कुल इनको 10 गुना फास्ट इनकी बढ़त को कर देगा। इसके अलावा आप सिंगोनियम लगा सकते हैं। देखिए बारिशों के दिनों में ना सिंगोनियम बिल्कुल पीक पे सुंदर लग रहा है, बिल्कुल इसकी सुंदरता पीक पे चल रही है। बहुत सारे सिंगोनियम हैं, कई सारी वैरायटीज़ हैं। तो ये देखें आप, बड़े खूबसूरत से इनके पत्ते लगते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट और ये है एल्बो सिंगोनियम। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ हो रही है ना बारिशों में, बड़ा ही प्यारा प्लांट है ये, और बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। देखिए हर नोड एरिया पे इसकी इस तरह से रूट्स निकली होती हैं। इस मौसम में देखिए कितनी लंबी इसकी रूट्स हो गई हैं हवा में ही, तो इसको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ ये है इस तरह से इसका नोड एरिया, और यहाँ पे इसकी रूट्स हैं। यहाँ से आप इसको कट करके मिट्टी में लगा देंगे तो एक नया प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने भी बहुत सारे बनाए हैं। देखिए ये भी कितना खूबसूरत एक सिंगोनियम की वैरायटी है। तो इसकी मैंने 2 कटिंग्स लगा दी थी इस पॉट में। तो देखिए ये 2 कटिंग बहुत ही अच्छे से ये चलने लगी हैं, और देखिए 2 ही लगा रखी हैं। और इस तरह से आपका पॉट ना बहुत जल्दी भर जाता है। 2 कटिंग भी बहुत रहती हैं एक पॉट में, और ये फिर लंबे लंबे हो जाते हैं, तो फिर आप नोड एरिया से कट करके फिर किसी पॉट में लगा दें। तो देखिए इस मौसम में ना इस तरह लगी लगी भी हो जाता है ये, तो इसलिए इसकी कटिंग लगाते रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये प्लांट मेंटेन रहेगा, और बहुत सारे हमारे पास प्लांट बन के रेडी हो जाएंगे। तो इसी में से हम कटिंग्स ले सकते हैं और इसको अलग पॉट में लगा सकते हैं। देखिए एक छोटे से पॉट में मैंने कई सारी कटिंग्स इसमें मैं लगा दूंगी। और इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत प्यारा पौधा है ये टेंगल हार्ट का। देखिए कितना घना घना हो गया है ये, और हैंगिंग बास्केट में तो ये लटकता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो पता है इसको पानी की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिशों का पानी इसको ख़राब कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इतना पानी इसका आता नहीं है। इसको बस ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है। देखिए यहाँ पर मैंने 1-2 छोटी छोटी कटिंग बस गिरा दी थी इस पॉट में, और देखिए कितनी खूबसूरती से ये चल रहा है। और ये तो मैंने लगाई भी नहीं, ये अपने आप गिर गई। देखिए ये भी चल रही है। तो इस छोटी सी बास्केट में ये टेंगल हार्ट की और ये टर्टल वाइन की कटिंग अपने आप गिर के उग रही हैं। तो थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि ये बास्केट पूरी भर चुकी होगी। इसी तरह से ये एक पैरेट ग्रीन कलर का प्लांट है, नियॉन मनी प्लांट या नियॉन पोथोस। बहुत ही यूनिक सी इसकी ये लीफ आती हैं, एकदम गोल्डन गोल्डन ग्रीन सी। तो बहुत ही प्यारा ये लगता है, सबसे यूनिक लगता है। तो इसकी भी इस मौसम में रूट्स निकली होती हैं। देखिए इस तरह से हर नोड एरिया से यहाँ से काटे और मिट्टी में लगा दें। तो ये मैंने 5-6 कटिंग लगा दी, और बहुत जल्दी ये बास्केट भर जाएगी। इस बॉटल में भी मैंने लगा दी थी। तो देखिए सारी पत्तियाँ इसकी नई नई आई हैं, और आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से कितना डिफरेंट कलर इसका निकल के आया है। तो नई पत्तियाँ बड़ी शाइनी और गोल्डन कलर की आती हैं। तो ये प्लांट भी आपके गार्डन को बड़ा ही खूबसूरत बना देगा। तो ये प्लांट की कटिंग भी आप इस मौसम में ज़रूर लगाएं। और बारिशों का पानी ना वरदान है इस प्लांट के लिए, इसको नाइट्रोजन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और हर्ट लीफ फिलोडेंड्रॉन ये भी आप लगा सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी हर्ट की शेप की इसकी लीव्स होती हैं, और प्लेन नहीं होती हैं। देखिए बीच में ना थोड़ी थोड़ी इस तरह से धारियाँ सी होती हैं। धारियाँ नहीं कहेंगे इसको हम, थोड़ी सी इसमें डिफरेंट सी हैं। बस ये आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत ये लग रही हैं।
तो मनी प्लांट से काफ़ी डिफरेंट है। तो ये पोथोस नहीं है, ये फिलोडेंड्रॉन है, लेकिन बिल्कुल पोथोस की तरह ही ये लगता है। हर नोड एरिया से इसकी रूट्स निकली होती हैं और बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। देखिए यहाँ भी रूट्स निकली हुई हैं। और एक बात आप ख्याल रखें कि अगर आप टिप की कटिंग लगाएंगे ना, वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगी। तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं, या तो मॉस्टिक पे लगा लें। इस समय बारिशों के दिनों में मेरी छत पे अगर सबसे खूबसूरत पौधा मैं बताऊँ तो हो रहा है ये पेनीवर्ट या फिर डॉलर प्लांट। साथ में इसके पत्तों के साथ साथ फूल भी आ रहे हैं जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इसको फूलों की वजह से नहीं, फूल इतने सुंदर नहीं लगते हैं, पत्ते इसके सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, एकदम कॉइन की तरह गोल गोल से, बिल्कुल छतरी सी छोटी सी, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये प्लांट भी सभी का आजकल फेवरेट बना हुआ है। और देखिए मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ ना, ये मिट्टी में नहीं, ये बाहर ही ग्रोथ करने लग गया है। एक इसकी जो ब्रांच है ना, देखिए हर नोड एरिया से भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और आपका पॉट बहुत जल्दी बारिशों के दिनों में भर जाएगा। ये देखें, ये है नोड एरिया और इसमें रूट्स भी हैं, बस आप इसको मिट्टी में लगाएं और धीरे 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 वो आपका पॉट भरता जाएगा। तो यही वो समय है जब आप इसके कई सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और हर गार्डनर की ये पसंद है। तो ये भी आप लगा सकते हैं, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं या कटिंग भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एग्लोनिमा। तो बारिशों के दिनों में एग्लोनिमा की एक ख़ास बात यही है कि ये बढ़ता भी अच्छे से है, ग्रीन हो चाहे कलरफुल हो, दोनों ही बहुत अच्छे से बढ़ते भी हैं। और साथ में क्या होता है ना कि साइड से इसके पप्स भी निकलने लग जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाऊं तो ये प्लांट है और देखिए साइड से इस तरह से पप्स निकलते हैं। बस आपको क्या करना है, ये यहाँ से निकाल लेना है आराम से, मिट्टी के साथ, रूट्स भी होनी चाहिए, और आपको किसी सेपरेट पॉट में लगा देना है और आपका एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। बस देखिए ये मैंने लिपस्टिक एग्लोनिमा जो है ना, इस पॉट में 2 कटिंग इसी तरह से लगा दी थी, पप्स निकले हुए थे वो लगा दिए थे और देखिए ये भी कितने अच्छे से ग्रोथ करने लग गए, रूट्स भी बाहर निकल के जा रही हैं और आपका देखो 2 प्लांट रेडी हो गए ना। बस यही तो बात है इस मौसम में, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो हमारी दिल्ली में ना बहुत सर्दी भी पड़ती है, बहुत गर्मी भी पड़ती है, तो प्लांट्स ख़राब होते रहते हैं। तो इस मौसम में अगर आप इस मौसम का फ़ायदा उठाएंगे ना और बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर लेंगे, तो जब अगर कोई आपका प्लांट ख़राब हो भी जाता है तो आपके पास एक्स्ट्रा प्लांट्स पहले से रेडी होंगे, तो फिर घबराने की बात ही नहीं है। तो इस मौसम का तो आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना है। काफ़ी महंगे मिलने वाले ये जीजी प्लांट भी आप लगा सकते हैं, ब्लैक वैरायटी हो या ग्रीन वैरायटी हो। तो देखिए मैंने ना इनको डिवाइड कर लिया था, ये तो एक लीफ से भी हो जाता है, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको डिवाइड कर लेना सबसे आसान तरीका है। तो बारिशों में आप इसको बेझिझक पूरा पॉट खाली कर दें, क्योंकि ज़्यादा पानी की तो इसे ज़रूरत है नहीं, तो ये इतनी जल्दी सूखता नहीं है। इसमें राइजोन्स होते हैं आलू जैसे, तो उसमें पानी स्टोर होता है। तो आप इसको जो है डिवाइड करके लगाएं, वो सबसे बढ़िया तरीका है। मैंने पिछली बार इसको डिवाइड कर लिया था और छोटे छोटे पॉट्स में लगा दिया था, जो कि अब इसके नए नए पत्ते आ रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा स्लो ग्रोथ प्लांट है, लेकिन जब ये पॉट पूरा भर जाता है बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह से महंगा मिलने वाला ये प्लांट है सिलेंड्रिका, स्नेक प्लांट सिलेंड्रिका। तो देखिए इस टाइम ना इसमें से भी इसी तरह से पप्स निकले होते हैं। ये बहुत ही छोटा एक प्लांट मैंने लगाया था और अब देखिए कितना घना हो गया है। ये थोड़ी ड्वार्फ वैरायटी है, इसमें भी पप्स निकल रहे हैं। बस आपने धीरे से उस पप को निकाल कर किसी सेपरेट पॉट में, छोटे से पॉट में लगा लें, ताकि ओवर वाटरिंग ना हो और आप नए प्लांट बना सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट ना काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, 350-400 के मिलते हैं। ये लॉन्ग वैरायटी है, ये तो बहुत ही बिल्कुल ओवर क्राउडेड हो गया है और देखिए नए पप्स इसमें से भी निकल रहे हैं। तो आप लॉन्ग वैरायटी को भी इस तरह से डिवाइड करके और बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो मेरा तो ये पॉट बिल्कुल टूटने ही वाला है। और ये है सबसे ही खूबसूरत पौधा रियो प्लांट, जिसको कि बिल्कुल केयर की ज़रूरत नहीं है। बस 1-2 कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई थी और देखिए पूरा ही भर गया है। ये एक दूसरी वैरायटी आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा गोल्डन कलर का है और इसमें धारियाँ हैं। तो ये जो वैरायटीज़ आती हैं बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और देखिए नीचे से ना इस तरह से रूट्स निकली होती हैं इस मौसम में, तो बहुत ही आसान है इसकी भी कटिंग लगाना। बेझिझक आप लगाएं इसको, तो आप मिट्टी पे रख दें, बस थोड़े दिन में आपका पॉट ही भर जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि 1-2 कटिंग लगाई थी और अब पूरा पॉट भर गया है मेरा। तो ये और ग्रीनरी तो ये काफ़ी ऐड करता है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी तो आप हैंगिंग बास्केट लगाएंगे ना, वो भी बड़ी खूबसूरती से बहुत भर जाएगी। तो देखिए नीचे के कुछ पत्ते हटा दें और बस
गड्ढा करके मिट्टी में और इसको लगा दें और इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं चाहे पॉट में लगाएं। आप देखेंगे बारिशों में तो बिल्कुल खासकर बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन ये सर्दी गर्मी हर मौसम में चल जाता है। ज़्यादा पानी से ये भी गल जाता है तो, लेकिन अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन है तो इसको कुछ नहीं होता है। मेरे तो बाहर ही पड़े रहते हैं बारिशों में, तो आप इस तरह से कटिंग इसकी लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर पॉट रखा हुआ है ना, तो इसमें मैंने बस 2-3 कटिंग ही लगाई थी और अब ये पॉट पूरा भर चुका है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसमें 2-3 जेड की कटिंग भी लगी हुई हैं। तो अच्छा, ये मैं आपको प्लांट बताती हूँ ना, बहुत ही खूबसूरत। ये मेरे पास था नहीं, मैंने किसी से कटिंग मंगाई थी लेकिन वो भी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब की बार मुझे मिल गया है, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। ये है बेबी टियर का प्लांट। हैंगिंग बास्केट में लगाओ या पॉट में लगाओ, इतना खूबसूरती से चलता है। देखिए एक छोटी सी कटिंग मैंने ऐसे ही, मैंने सोचा क्यों फेंकनी है, चलो लगा के देखती हूँ। देखिए कितने आसानी से चल गई और बारिशों का मौसम इसके लिए बेस्ट है। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, मैं ढेर सारी कटिंग लगा लूँगी, फिर ये मेरे पास से जाएगा ही नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था। ये देखिए यहाँ पर मैंने 4-5 कटिंग लगाई थी और कितनी खूबसूरती से ये चल रही हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है वैसे तो ये, एक बार अगर आपके गार्डन में ये चलने लग जाता है तो देखिए अब मेरे गार्डन में ये जगह जगह है। मैंने कई सारे इसके पॉट मंगाए थे कि कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वैसे तो हार्डी है लेकिन हम सोचते हैं कहीं ख़राब ना हो जाए। तो अब मेरे गार्डन से ये कहीं नहीं जाएगा। तो देखा आपने, ये 10-11 जो प्लांट मैंने बताए ना, ये सबके गार्डन में होते हैं और इनकी कटिंग लगा लगा के ना आप ढेरों प्लांट रेडी कर सकते हैं। तो बस वीडियो बनाने का मकसद और कहने का मकसद यही था कि ढेरों आप कटिंग लगाएं बेझिझक इस मौसम में और इस मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाएं ताकि आपका गार्डन हरा भरा रहे हमेशा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।